नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रेश कौशिक। हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 22 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं तुला लग्न के पंचम भाव में ये केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 7 नंबर का मतलब होता है तुला लग्न। तुला लग्न में जब कभी भी केतु पंचम भाव में स्थित हो जाता है तो सामान्यतः यह अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला ग्रह बन जाता है। इससे पूर्व की सीरीज में, इट मीन्स की एपिसोड नंबर 21 की सीरीज में हम राहु की चर्चा कर चुके हैं। उसी सीरीज में हमने राहु और केतु के सिद्धांतों पर भी बात करी थी। राहु के हमने 144 वीडियो आपको प्रदान किए थे, जिसमें लगातार हमने आपको सिद्धांतों के बारे में समझाया भी था। यदि आप सिद्धांतों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको हमारे राहु वाली सीरीज को देख लेना चाहिए। यहाँ पर इस सीरीज में हम केवल फलादेशों पर ही चर्चा कर रहे हैं। देखिए, राहु और केतु 3 प्रकार से अपने फलों को प्रदान किया करते हैं। पहला तो राहु और केतु जिस भाव में स्थित हो जाते हैं उसके अनुसार अपने फलों को प्रदान करते हैं। दूसरा, जिस राशि पर स्थित होते हैं उस राशिपति के अनुसार अपने फलों को प्रदान करते हैं। और तीसरा, जिस ग्रह के साथ स्थित हो जाते हैं उसके अनुसार भी अपने शुभ अथवा अशुभ फलों को प्रदान किया करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह है पंचम भाव में स्थित हो रहा है। इट मीन्स कि यह पंचम भाव के शुभ फलों को प्रदान करने वाला बन जाता है। पंचम भाव होता है मान सम्मान और प्रतिष्ठा का कारक भाव, बुद्धि विवेक और ज्ञान का कारक भाव, पद महत्वाकांक्षा और संतान का कारक भाव। तो इट मीन्स कि ऐसे लोग अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, विवेकशील होते हैं और ज्ञानी होते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं। विशेष रूप से केतु की भोग दशा के दौरान ऐसे लोग मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं। इसी के साथ पद को प्राप्त करने वाले, महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने वाले और संतान पक्ष से भी शुभ फलों को प्राप्त करने वाले ऐसे लोग केतु की भोग दशा के दौरान हो जाएंगे। इसकी द्वितीय स्थिति पर आ जाते हैं। केतु यहाँ पर कुंभ राशि में स्थित हो रहा है। कुंभ राशि का स्वामी होता है शनि। शनि कुंडली में जैसा भी रिएक्ट करता है वैसे ही फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर शनि प्रथम भाव में स्थित हो जाता है, उच्च का होकर स्थित हो जाता है, तो केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर हो जाता है। प्रथम भाव त्रिकोण भाव भी होता है और केंद्र भाव भी होता है। इट मीन्स की कुंडली का सर्वोत्तम शुभ भाव प्रथम भाव ही माना गया है। जब कभी भी शनि यहाँ पर स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को उत्तरोत्तर उन्नति कराने वाला भी हो जाता है। आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति को स्वस्थ रखने वाला भी हो जाता है। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है और ऐसे लोग उच्च सफलता को प्राप्त करने वाले भी केतु की भोग दशा के दौरान हो जाएंगे। यदि द्वितीय भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को मान सम्मान प्रतिष्ठा देने के साथ ही धन भी प्रदान कर देने वाला बन जाता है। या यूं कहें कि अपनी मान प्रतिष्ठा और सम्मान के कारण, अपनी बुद्धि, ज्ञान और विवेक के कारण ऐसे लोग धन को प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं। द्वितीय भाव क्योंकि एक मारक स्थान भी होता है तो कुछ मारकत्व के भी गुण केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। इट मीन्स कि शारीरिक रूप से कुछ कष्ट भी प्रदान कर देता है, मानसिक रूप से भी कुछ पीड़ाएं प्रदान करने वाला यह बन जाता है। यदि शनि तृतीय भाव में स्थित हो जाता है तो ऐसे में व्यक्ति अत्यंत मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ करने के पश्चात मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं, उच्च पद को प्राप्त कर लेते हैं। इसी के साथ अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी पूर्ण कर लेते हैं। ये चतुर्थ भाव में स्वग्रही होकर शनि स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने बुद्धि, ज्ञान और विवेक से सांसारिक भोगों को प्राप्त करने वाले हो जाते हैं। बुद्धि, विवेक और ज्ञान से वाहन, भूमि और भवन को प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं। नहीं, पंचम भाव में स्वग्रही होकर ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को उच्च पद को प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है, उच्च महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला भी हो जाता है। इसी के साथ मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाले भी केतु की भोग दशा के दौरान हो जाते हैं। षष्ठम भाव में जब कभी भी शनि स्थित हो जाता है तो इट मीन्स कि यहाँ पर षष्ठम भाव क्योंकि रोग, ऋण और शत्रुओं का कारक भाव माना जाता है तो ऐसे में व्यक्ति को केतु अपनी भोग दशा के दौरान रोग, ऋण और शत्रु भी प्रदान कर देने वाला बन जाता है। इसी के साथ व्यक्ति को मान सम्मान और प्रतिष्ठा की वृद्धि कर देने वाला और इसी के साथ एक उच्च पद प्रदान कर देने वाला भी हो जाएगा। यही सप्तम भाव में ऐसा शनि नीच का होकर बैठ जाता है तो यहाँ पर शनि अत्यंत नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। शनि यहाँ पर नीच का हो जाता है। सप्तम भाव एक मारक स्थान भी होता है तो मारकत्व के फल व्यक्ति को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ऐसे लोग आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट भी प्राप्त करने वाले हो जाते हैं। सप्तम भाव होता है विवाह, जीवन साथी और दाम्पत्य सुख का। ऐसे लोगों को दाम्पत्य सुख में
कमी लाने का भी यह प्रयास कर देता है। ऐसे लोगों के विवाह के होने में अथवा विवाह के दौरान अथवा विवाह के पश्चात भी विपत्ति प्रदान कर देने वाला भी ऐसा शनि हो जाता है। ऐसे लोग अपने विवाह से अथवा अपने जीवन साथी से संतुष्ट नहीं रह पाते हैं। इट मीन्स कि ऐसे लोगों के जीवन साथी इनके अनुकूल व्यवहार के नहीं होते। इसी के साथ मान सम्मान और प्रतिष्ठा की हानि कर देने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। पद की हानि कराने वाला भी ऐसा शनि हो जाएगा। अष्टम भाव में जब कभी शनि स्थित हो जाता है तो ऐसे में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को दुख, विपत्ति और परेशानियां प्रदान कर देने वाला बन जाता है। कार्यों में अवरोध प्रदान कर देने वाला बन जाता है। मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी अवरोध प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। पद को प्राप्त करने के सापेक्ष अथवा महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के सापेक्ष भी ऐसे लोगों को शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। यदि नवम भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला हो जाएगा। देखिए, जब कभी भी नवम और पंचम भाव का आपस में संबंध बन जाता है तो यह एक अत्यंत शुभ योग का निर्माण करने वाला भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के सापेक्ष अथवा पद को प्राप्त करने के सापेक्ष अत्यधिक भाग्यशाली भी होते हैं। भाग्य के आधार पर ये अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने वाले भी हो जाते हैं। इस भाग्य का लाभ इन लोगों की संतान को भी प्राप्त हो जाता है। ये दशम भाव में शनि स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति अपने कर्म क्षेत्र में भी ऐसे लोग उच्च प्रदर्शन को करने वाले हो जाते हैं। अपने कर्म क्षेत्र में भी मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाले हो जाते हैं। उच्च पद को प्राप्त करने वाले भी सामाजिक रूप से और कर्म क्षेत्र में भी हो जाएंगे। एकादश भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला भी हो जाता है और इसी के साथ केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं को भी पूर्ण कर देता है। इसी के साथ मान सम्मान और प्रतिष्ठा का लाभ भी प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। ये शनि द्वादश भाव में स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति के व्यय को बढ़ा देने वाला हो जाएगा, खर्चों को बढ़ा देने वाला बन जाता है, हानियों को प्रदान कर देने वाला और बाहरी स्थानों से लाभान्वित कर देने वाला भी हो जाएगा। विदेश, विदेशी भाषा, विदेशी करेंसी अथवा विदेशी लोगों से लाभान्वित करने वाला यह हो जाता है। किसी एमएनसी कंपनी के थ्रू ऐसे लोग उच्च सफलता को प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं। मान सम्मान और प्रतिष्ठा को भी प्राप्त करने वाले हो जाएंगे। यदि इस दशा के दौरान व्यक्ति अपने शहर से बाहर, अपने प्रदेश से बाहर अथवा अपने देश से बाहर कार्य करता है तो अत्यधिक सफल हो जाता है। चलिए अब इसकी तीसरी अवस्था की बात कर लेते हैं। केतु के साथ यदि कोई अन्य ग्रह यहाँ पर युति संबंध बनाकर स्थित हो जाता है तो फिर किस प्रकार के परिणाम होंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर केतु के साथ सूर्य ही स्थित हो जाता है। सूर्य यहाँ पर एकादश भाव का स्वामी हो रहा है। एकादश भाव का स्वामी जब पंचम भाव में केतु के साथ स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में मान सम्मान और प्रतिष्ठा का लाभ प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ऐसे लोग अपने बुद्धि, ज्ञान और विवेक के बल पर उच्च पद को प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने वाले भी हो जाएंगे और इसी के साथ पद का लाभ प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं। अपनी संतान पक्ष से भी ऐसे लोगों को शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है। एक चंद्रमा स्थित हो जाता है तो चंद्रमा यहाँ पर दशम भाव का स्वामी हो रहा है। दशम भाव का स्वामी होकर जब ये केतु के साथ पंचम भाव में बैठ जाएगा तो यहाँ पर मिश्रित फल प्रदान करने वाला बन जाता है। केतु के साथ जब कभी भी चंद्रमा स्थित होता है तो यह चंद्र ग्रहण का निर्माण कर देता है। ऐसे में ऐसे लोगों को स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी प्रदान कर देने वाला बन जाता है। इसी के साथ व्यक्ति को मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान कर देने वाला भी बन जाएगा और ऐसे लोगों को उच्च पद का लाभ भी प्रदान कर देने वाला हो जाता है। ऐसे लोग अपनी कर्म क्षेत्र में उच्च प्रदर्शन करने वाले भी हो जाते हैं। यदि मंगल स्थित हो जाता है तो मंगल यहाँ पर अत्यंत मारक हो रहा है। दो मारक भावों का स्वामी होकर, प्रबल मारक होकर जब यह केतु के साथ पंचम भाव में स्थित हो जाता है तो संतान को पीड़ा पहुंचाने वाला भी हो जाता है। इसी के साथ मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त करने में ऐसे लोग को अत्यधिक संघर्ष का सामना करना पड़ जाता है। पद को प्राप्त करने में भी ऐसे लोगों को अत्यंत संघर्ष का सामना करना पड़ जाता है। संतान को केतु से संबंधित रोग होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। यूरिन इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है अथवा किडनी की समस्या भी ऐसे लोगों की संतानों को हो सकती है अथवा प्रोस्टेट अथवा यूट्रस से संबंधित भी समस्या ऐसे लोगों की संतान को केतु की भोग दशा के दौरान स्पेशली हो जाती है।
यदि बुध स्थित हो जाता है तो बुध यहाँ पर द्वादश भाव का स्वामी हो रहा है और नवम भाव का स्वामी हो रहा है। ऐसी स्थिति में जब यह नवम भाव का स्वामी होकर पंचम भाव के साथ बैठता है, द्वादश भाव का स्वामी होकर भी पंचम भाव के साथ बैठ जाता है और केतु के साथ युति संबंध बनाकर स्थित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में बाहरी स्थानों से ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान लाभान्वित करने वाला भी हो जाएगा और भाग्य की वृद्धि कर देने वाला भी हो जाता है। बाहरी स्थानों पर उच्च पद को प्रदान कर देने वाला भी ऐसा केतु हो जाता है। यदि गुरु स्थित हो जाता है तो गुरु यहाँ पर षष्ठम भाव का भी स्वामी हो रहा है और तृतीय भाव का भी स्वामी हो रहा है। इट मीन्स कि दो नकारात्मक भावों का स्वामी होकर जब पंचम भाव में केतु के साथ स्थित हो जाता है तो व्यक्ति की संतान को रोग, ऋण और शत्रु प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ऐसे लोगों को मान सम्मान और प्रतिष्ठा के सापेक्ष भी रोग, ऋण और शत्रु प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ऐसे लोगों की पदोन्नति में ऐसे शत्रु बाधा उत्पन्न करते हैं, ऐसे ऋण और रोग बाधा उत्पन्न करने वाले बन जाते हैं। यदि शुक्र स्थित हो जाता है तो शुक्र यहाँ पर अष्टम भाव का भी स्वामी हो रहा है और लग्न भाव का भी स्वामी हो रहा है। यहाँ पर एक सिद्धांत कार्य करता है कि लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, तो यहाँ पर शुक्र को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा। तो लग्न भाव का स्वामी होकर जब यह केतु के साथ पंचम भाव में स्थित हो जाता है तो ऐसे लोगों को उच्च मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान कर देने वाला हो जाता है, पद का लाभ प्रदान कर देने वाला बन जाता है, उच्च महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला भी हो जाता है। ऐसे लोगों की संतान जीवन में उच्च प्रदर्शन करने वाली भी हो जाती है। विशेष रूप से केतु की भोग दशा के दौरान ऐसे लोगों को इन शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है। ये शनि स्थित हो जाता है तो जैसा कि अभी हम बात कर ही चुके हैं कि शनि जब पंचम भाव में केतु के साथ स्थित हो जाएगा तो अत्यधिक शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर शनि एक राजयोग कारक ग्रह हो रहा है। चतुर्थ भाव का स्वामी होकर और पंचम भाव का स्वामी होकर तुला लग्न की कुंडली में शनि राजयोग कारक ग्रह हो जाता है, तो केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान राजयोग के शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति को मजबूत कर देने वाला भी बन जाता है, शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा की वृद्धि कर देने वाला और पद का लाभ प्रदान कर देने वाला भी अपनी दशा के दौरान यह बन जाता है। चलिए बात कर लेते हैं केतु के उपाय की। जब कभी हम केतु की बात करते हैं तो इससे पूर्व आपको दो उपाय अवश्य ही करने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यह देखना होगा कि केतु जिस भाव में स्थित है, इट मीन्स कि शनि कुंडली में कैसा रिएक्ट कर रहा है। शनि पर हम 144 वीडियो आपको प्रदान कर चुके हैं। तुला लग्न के विभिन्न भाव में शनि की स्थिति पर भी हमने 12 वीडियो आपको प्रदान किए हैं, तो आप अपने वीडियो को हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसी वीडियो के अंत में आपको उपाय भी मिल जाएंगे, आवश्यकता होने पर वो उपाय भी कर लें। तत्पश्चात आपको यह देखना होगा कि शनि के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर तो नहीं बैठा है। यदि कोई अन्य ग्रह भी युति संबंध बनाकर बैठ गया है तो फिर आपको उसके भी उपाय कर लेने चाहिए। वह उपाय भी आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बेसिकली सूर्य से लेकर राहु तक प्रत्येक ग्रह पर हमने 144 वीडियो प्रदान कर आपको लाभान्वित कर चुके हैं। हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप संबंधित वीडियो को देखिएगा। आवश्यकता होने पर वीडियो के अंत में जो उपाय दिया गया है उस उपाय को आपको कर लेना चाहिए। तत्पश्चात ही आपको केतु का उपाय करना चाहिए। यदि पूर्व में ही आप केतु का उपाय कर लेंगे तो फिर वह उपाय आपके लिए कार्य नहीं करेगा। केतु के लिए बुधवार से प्रारंभ करें, अपनी थाली में से निकालकर एक रोटी अलग रख दें, भोजन करने के पश्चात वह कुत्ते को प्रदान कर दें। यदि आप ऐसा नियमित करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, तो फिर केतु आपके लिए अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला भी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी तुला लग्न के पंचम भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तुला लग्न के षष्ठम भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।